Hi guys, how to score 100 plus marks out of 120 marks in logical reasoning section. Okay, so overall आपको 25 क्वेश्चन राइट होंगे करने पड़ेंगे into 4 for to get 100 marks out of 30. So टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे लॉजिक के सेक्शन में into 4 for 120 मार्क्स. क्वेश्चन राइट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, गलत है तो -1. आई एम श्योर ये सबको पता होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है. 27th of April को अपना एग्जाम है. आई एम श्योर एवरीवन इज प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर द एग्जाम. सो दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन या जस्ट स्टार्ट कर रहे हो आपकी पढ़ाई, जो मैं बताऊंगा लॉजिक सेक्शन में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्कोर लेके आओगे, सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना आपकी प्रिपरेशन में. और मैं हमेशा बोलता हूँ जीके, इंग्लिश एंड मैथ्स, ये 3 एरिया जो होते हैं गेम चेंजर होते हैं आपके एग्जाम में. ठीक है, ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो NCSM JEE लिख रहा है, प्रिपेयर कर रहा है एंड दे रियली वांट टू क्रैक इन नेक्स्ट 30 days लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन विद द गुड स्कोर. ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लेट भी देख रहे हो अगर आप, तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज कर लेना. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है नथिंग कैन मोटिवेट यू मोर देन दिस. मैं IHM दिल्ली में जाने वाला हूँ, IHM मुंबई में जाने वाला हूँ. ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है एंड दिस इज व्हाट माय गोल. नथिंग कैन मोटिवेट यू मोर देन दिस. उसके बाद आपके डिपेंडिंग ऑन योर रैंक स्कोर यू विल बी गेटिंग दी अदर IHM एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा वाला IHM कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो. एंड उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू हिट गुड स्कोर. तो गुड स्कोर ऑल टाइम सेफर साइड 650 प्लस आउट ऑफ 800. तो जितने भी मेन्यूअर के मॉक टेस्ट है, डू राइट ऑल द मॉक टेस्ट. अगर आपका मॉक में 600 के आसपास आ रहा है तो एक्चुअल एग्जाम में प्लस 20 मार्क्स आप एक्स्ट्रा ही पकड़ के चलो, 20 to 30 मार्क्स एक्स्ट्रा ही आएंगे. मतलब 5 to 6 क्वेश्चन आपके या 5 to 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा ही राइट होने वाले हैं. ठीक है, सो विदाउट फेल डू राइट द मॉक टेस्ट. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेटेज. सो लॉजिक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल क्रिटिकल एंड योर एनालिटिकल लॉजिक. 100 मार्क्स लेके आना है आउट ऑफ 120. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल लॉजिक से आएंगे. आगे मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा. 18 to 20 क्वेश्चन. और ये टॉपिक, ये वाले एरिया को क्रैक करना है आपको, तो एक तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको, दूसरा शॉर्टकट, और फिर तीसरा प्रैक्टिस. ठीक है, तो ऑल दिस थिंग विल गेट कवर अगर आपने मेन्यूअर का लास्ट बैच 25 क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन किया हुआ है तो. ठीक है, एंड वर्बल क्रिटिकल में आपके 5 to 6 क्वेश्चन या 6 to 7 क्वेश्चन आप पकड़ लो, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन. एनालिटिकल लॉजिक 6 to 8 क्वेश्चन, नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे आप पकड़ लो, बट मोटा मोटी लॉजिक का ब्रेकअप यही रहने वाला है. ठीक है, सो मैक्सिमम जनता ये वाला एरिया छोड़ देती है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन टाइप. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्यूरेसी. आगे डिस्कस करते हैं. एंड अरेंजमेंट या डेली का एक अरेंजमेंट सॉल्व करना चालू कर दो. मैंने 30 डेज का एक वीडियो बनाया हुआ है, कंप्लीट टाइम टेबल 30-35 डेज प्लस. ये वाला वीडियो है, जाके देख लेना, जिसमें मैंने कंप्लीट टाइम टेबल भी दिया हुआ है. ठीक है, जिसमें मैंने बात किया हुआ है डेली बेसिस पे आपको अरेंजमेंट एक सॉल्व करना ही करना है. सो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन. 8 hour, 10 hour, 12 hour प्रिपरेशन करना चालू कर दो. एंड इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क देन यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर लाइव एंड क्लासरूम क्रैश कोर्स बैच, मुंबई एंड पुणे क्रैश कोर्स बैच यू कैन ज्वाइन. सेल्फ स्टडी कोर्स के लिए यू कैन चेक द वेबसाइट. सो ऑनलाइन के लिए यू कैन विजिट menuedu.com एंड क्लासरूम के लिए यू कैन विजिट आवर मुंबई एंड पुणे सेंटर. सो मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू दी कोर्सेस. यहाँ पे होटल मैनेजमेंट, NCHM CT JEE, और यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स बैच दिख जाएगी. दिस इज व्हाट द क्रैश कोर्स बैच. वैसे हमने 26 की भी बैचेस लॉन्च कर दिया है. एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव दोज वांट टू स्टार्ट NCHM CT JEE 2026 प्रिपरेशन, दे कैन ज्वाइन दिस बैच. लाइकवाइज सेल्फ स्टडी कोर्स आपका हो गया 2025-26 को लेकर के, सेक्शनल कोर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट एंड बुक्स, ई बुक्स. सो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब सेक्शन. ट्रेडिशनल लॉजिक्स, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज वाले क्वेश्चन. देखो कोडिंग डिकोडिंग ये ग्रुप में आते हैं, 4-5-6 क्वेश्चन एक साथ. नंबर लेटर सीरीज 4-5-6 क्वेश्चन एक साथ. ठीक है, उसके बाद आपका सिलोइज्म भी 3-4 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी भी वैसे ही, और अगर इनपुट आउटपुट आया तो ग्रुप में ही आएगा. ठीक है, और फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग. तो यहाँ तक के जितने भी टॉपिक है ये हॉट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनना ही बनना है. मेजर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा. फॉलोड बाई और क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस, एक क्वेश्चन आप पकड़ लो, एक 2 क्वेश्चन. वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है तो अच्छे से कर लेना. एंड एनालॉजी. ठीक है, तो ये है आपका ट्रेडिशनल लॉजिक, और इसको लेकर के सारे टाइप्स आपके लेक्चर्स में एवरीथिंग विल गेट कवर. एंड सेल्फ स्टडी के अंदर भी रिकॉर्डेड वीडियोस देख के प्रैक्टिस करना चालू कर देना. यू मस्ट हैव गॉट दिस बुक, मेन्यूअर का बुक, लाइव या क्लासरूम जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है. 50 क्वेश्चन दिया है पर टॉपिक, है ना, 2 से 3 बार कर लेना.
और कुछ बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड शॉर्टकट, बट आप जो भी शॉर्टकट सीखोगे उसकी ग्रिप पकड़ने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस करोगे तब, बिकॉज एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखा, सोचा और मार्क किया, राइट? तो प्रैक्टिस होगी तब आप जो भी ट्रिक्स आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, सो मेक श्योर 16 प्लस bare मिनिमम यू शुड हिट। 16 प्लस क्वेश्चन तो अपने राइट होने ही चाहिए, और अच्छे से पढ़ाई किए तो 18 प्लस भी आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने सारे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू किए हुए हैं। एनालिटिकल लॉजिक इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग, मतलब लॉजिक के अंदर इससे टफ टॉपिक नहीं है। यहाँ पे आपका टाइम और दिमाग दोनों का टाइम वेस्ट होता है। अगर आपने रॉन्ग तरीके से अरेंजमेंट ऑफ डेटा चालू किया तो आप टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। एंड लास्टली आपका वर्बल क्रिटिकल, ये तो मैक्सिमम जनता छोड़ भी देती है, तो अपन तो नहीं छोड़ रहे, अपन सब कुछ करेंगे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्यूरेसी, क्वेश्चन राइट होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है, इफ यू आर हिटिंग 3/5 और यू आर हिटिंग 4/5 विच मीन्स यू आर द गॉड ऑफ दिस एरिया। गेटिंग 5/5 फ्रॉम दिस टॉपिक इज डिफिकल्ट। उसका रीजन ये कि पेपर सेटर ने सोच के जो आंसर मार्क किया है और जो आप सोच के मार्क करो वो हमेशा इनलाइन या मैच नहीं होगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस कर लेना। 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया है, एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, आई थिंक 30-40 सेकंड, 1 घंटे में आपका एक टॉपिक हो जाएगा। और बुक के पीछे सोल्यूशन दिया वो कर लेना अच्छे से, और जो आपके लेक्चर होंगे उसमें भी सारे ट्रिक्स टेक्निक्स बता दिए जाएंगे। बट इसके अंदर आपको डिकोडिंग द क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा, कीवर्ड्स। ये 3-4 चीज़ें जो इस टॉपिक को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, तो ये है आपका मैनुअल के डैशबोर्ड का एक्सेस, लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर सारे टॉपिक, लॉजिकल, एनालिटिकल, वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट, सारी चीज़ें दी हुई है। एंड हाई, लो, मीडियम के फॉर्म, जिसका वेटेज ज़्यादा है वो हाई, जिसका वेटेज एवरेज है वो मीडियम, और जिसका वेटेज कम है वो लो, ठीक है। वैसे ही आपके एनालिटिकल लॉजिक, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोज एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चन and don't forget to write mock test. So that's all guys in this video. next 30 days का टाइम है। अगर आप वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर लेना, बट जो मैंने लॉजिक में बताया वो आपको फॉलो करना है। और लॉजिक स्कोरिंग भी है यार, मतलब आप अच्छा स्कोर ला सकते हो, और टाइम भी हमारे पास ठीक ठाक है एग्जाम में। ओनली रीज़न स्कोर ना आने का कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, और या तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, एक्यूरेसी इज द प्रॉब्लम, ठीक है। विदाउट फेल मॉक लिखना ही लिखना है आपको। और हाँ, प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक लिखते जाना, पहले में भी बोला हुआ है मैंने। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि मैं लास्ट में लिखूंगा, गलती मत करना लास्ट में लिखने की। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो आप अच्छा स्कोर लेके आओगे यार। 600 के ऊपर 650 या 700 भी जा सकता है ऊपर, ठीक है। सो क्रैश कोर्स के लिए यू कैन विजिट आवर सेंटर मुंबई एंड पुणे। सारे सेंटर्स के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आर टी, मतलब डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2026। सो जितने लोग अभी 11th पास कर रहे हो, 26 के बैचेस हमने लॉन्च कर दिए। 1 ईयर प्रायर पीपल स्टार्ट देयर प्रिपरेशन 26 को लेकर के। सो अगेन यू कैन विजिट आवर सेंटर फॉर द 26 S2C एंड द मैराथन बैच वी हैव लॉन्च। सो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डिवोट मैक्सिमम टाइम, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का टाइम दो। प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, बिकॉज असली पढ़ाई तब होती है जब आप खुद के साथ बैठते हो। बाकी लेक्चर्स वगैरह में आप चीज़ें सीख लेते हो, बट प्रैक्टिस इज very very important, ठीक है। So let's prepare very well together and crack NCHM CET with good score, good rank. All the best. Thank you.